जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कहा जाता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 7 नंबर सवाल में दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 है तथा शंकु की ऊंचाई 2.8 है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जा सकता है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देखिए, इसमें कहा गया कि वो तंबू है। आप शादी ब्याह में पूरी मारने जाते ही होंगे, तो शादी ब्याह में टेंट लगा होता है, तंबू लगा होता है। उस तंबू में देखिए, तंबू ऐसा बना है। ऐसा तंबू आप देखे हैं कि नहीं? देखे होंगे। तो ऐसा तंबू बना हुआ है। और तंबू में बोले कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का तंबू है जिस पर क्या लगा हुआ है? शंकु लगा हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 है। बेलन की जो ऊंचाई है ना, वो 2.1 मीटर है और इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है। तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है ना, तिरछा ऊंचाई, वो 2.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 के रेट से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम इस कैनवस की बात करें कि इसमें कैनवस कहाँ कहाँ लगेगा, तो आप पहले इसको समझ लीजिए। हमें इसको कपड़ा से ढकना है। तो कपड़ा से ढकने के लिए इसमें कौन कौन सा पार्ट्स को कपड़ा से ढकना होगा? तो शंकु के वक्र को, इस भाग को कपड़ा से ढकना होगा। फिर बेलन के इस भाग को कपड़ा से ढकना होगा, तब जाकर के आकर्षक तंबू तैयार होगा। तो इसमें शंकु के क्या ढकना होगा? वक्र भाग को। अब बेलन के क्या ढकना होगा? वक्र भाग को। यानी कि तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, आधार को नहीं ढकेंगे। क्यों? क्योंकि आधार तो जमीन में वो ढका हुआ है ना, तो इसमें हम ढूक के थोड़ा ना ढकेंगे। बस हो गया। अब इसमें जो मान दिया है उसको लिखते हैं। सॉल्व। इसमें क्या क्या मान दिया है? तो इसमें देखिए क्या क्या मान दिया है। पहला बात की मान दिया है, इसका बेलन का ऊंचाई कितना है? बेलन में ऊंचाई का मान दिया है 2.1 मीटर, व्यास दिया है 4 मीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4/2, यानी 2 दूनी के 4, 2 आएगा। शंकु में देखिए क्या मान दिया है। शंकु में तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। यानी ये तिर्यक ऊंचाई है जिसको एल कहते हैं। इसका मान दिया गया है 2.8 मीटर। इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास है 4 मीटर। इसका व्यास दिया गया है 4 मीटर। तो त्रिज्या कितना होगा? 4/2, 2 दूना के 4, यानी 2 मीटर। अब हम लोग एकदम आराम से इस दोनों का वक्र क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे कि तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल बराबर। तो तंबू में कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा? शंकु के वक्र में। यानी लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस दोनों को जोड़ देंगे। शंकु का वक्र क्या होता है? πr/l। बेलन का वक्र क्या होता है? 2πr/h। अब देखिए, दोनों को हम हल करते हैं। हम बताए हैं कि आसान करने के लिए कॉमन कर लेते हैं। πr को कॉमन कर लेंगे। πr कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? l + 2h। ठीक। इसके बाद जो है पाई का मान कितना है? तो पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या का मान है 2 मीटर। त्रिज्या के मान पर हो जाएगा 2। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, जिसका मान हम यहाँ 2.8 लिखे हैं। 2.8 हो गया प्लस 2। एच का मान कितना हुआ? तो एच का मान आप यहाँ देख सकते हैं। ऊंचाई दिया गया है 2.1 मीटर। एच के मान पर हो जाएगा 2.1 मीटर। मात्रक को नहीं लिखते हैं हल करते वक्त। 22/7, 2.8 प्लस 21 दूनी के 42, 4.2। इसको जोड़ करके हम लोग मान निकाल लेंगे कितना आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 7.0 आएगा, यानी कि 7 आएगा लगभग। तो कट जाएगा तो कितना आएगा? एक बार में कट गया। 22 दूनी के 44 मीटर स्क्वायर आंसर। लेकिन अभी ये आंसर ना हुआ, ये क्षेत्रफल आ गया किसका? कैनवस का। कैनवस यानी कि तंबू में ना उतना 44 मीटर स्क्वायर एरिया का जो है कपड़ा लगेगा। लेकिन इसमें कहा है कि इसका रेट बताइए। 500 के रेट से इसमें कितना खर्चा आएगा?
तो लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपया है। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना होगा? तो 44 गुना 500, 44 5 220 और डबल जीरो, 22,000 रुपया खर्चा आएगा एगो तंबू का कप कैनवास रेडी करने में। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 7 को रेडी करते हैं। रेडी हो गया वो। अब चलते हैं 8 में। 8 नंबर सवाल देखिए आप, जिसमें कहा है ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई या इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माने देखिए ऊंचाई 2.4 है, कितना ऊंचाई है इसका? 2.4, 2.4 ऊंचाई है सेंटीमीटर में, और व्यास 1.4 है। कितना इसका व्यास है? 1.4 मीटर सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई या इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। बेलन में से शंकु निकाल लिया गया है, तो ये वाला भाग खाली हो गया है। अब बोल रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऐसे बनेगा। इसमें क्या चीज़ है ना कि एक बेलन है, आप ओखली देखे होंगे ना, वो सेम ओखली टाइप का है, बट इसके अंदर में शंकु बना हुआ है। तो बेलन का जो भाग था उसमें से शंकु निकाल लिया गया। तो शंकु निकालने पर इसमें क्षेत्रफल कितना कितना हुआ? अब देखिए जितना ठोस बचा है ना, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए, आप ऐसा सोचिए कि अगर ये डायग्राम को हम पेंट के बाल्टी में डुबो देंगे तो पेंट इसके किस किस भाग पर लगेगा? तो देखिए, अगर हम इस डायग्राम को पेंट में डुबोएंगे तो पेंट इस भाग पर लगेगा, इसके वक्र पर, बाहरी भाग पर, यानी बेलन के वक्र पर पेंट लगेगा। इसके बाद इसके पेंदी में लगेगा पेंट, आधार में। इसके बाद जो शंकु का जो दीवार है ना, शंकु का वक्र, शंकु के दीवार में पेंट लगेगा। जो शंकु ऐसे बना हुआ है ना, तो शंकु के दीवार में इसमें, तो इस भाग को क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। ठीक, तो हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर कहा जाए तो क्या क्या लिखेंगे? तो देखिए, पहले हम इसका मान लिख लेते हैं। ऊंचाई कितना दिया है? बेलन का ऊंचाई, बेलन में ऊंचाई का मान दिया है 2.4, और व्यास कितना दिया है? तो व्यास का मान दिया है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? तो 1.4 बटे में 2, 7 बार में कटेगा, 0.7 यानी 0.7 बार में। अब हम लोग निकाल लेंगे इसका क्या? इसका निकाल लेंगे। सबसे पहले बेलन का ऊंचाई आ गया, त्रिज्या आ गया। शंकु में ऊंचाई त्रिज्या क्या होगा? तो शंकु की अगर बात करें ना, तो शंकु में उतने त्रिज्या होगा, क्योंकि बेलने में से न काटा गया है शंकु, उतने न त्रिज्या होगा। त्रिज्या के मान कितना हो गया? 2 त्रिज्या के मान 0.7। ऊंचाई वो इसका उतने होगा जितना ऊंचाई इसका है। ऊंचाई का मान भी 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हम लोग शंकु का निकालेंगे ना वक्र क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आप जानते होंगे पाई आर एल होता है। तो इसमें हमको एल का मान निकालेंगे तब ना उसमें हल हो पाएगा। तो हम पहले ही क्यों ना एल का मान निकाल लें। तो एल का मान निकालने के लिए क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है? 0.7, एच का मान 2.4, 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49, 0.49 प्लस 5.76। इसको स्क्वायर करने पर इतना आएगा, आप करके देख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 6.25, आप जोड़ के देख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2.5, यानी 625 के वर्गमूल था 25। अब पॉइंट है तो पॉइंट कर देंगे सेंटीमीटर, यानी एल का मान जो है ये आ गया। ठीक, शंकु का और बेलन का दोनों मान तो ऑलरेडी रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो इसमें आया है ना, जो ठोस का निकटतम सेंटीमीटर तक निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मान लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब बोलिए, हम पहले बताए हैं कि इसको अगर पेंट में डुबोया जाए तो पेंट किस किस क्षेत्र को लगेगा? तो पेंट लगेगा पहले बेलन के वक्र भाग में, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फिर इसके अंदर बना हुआ है शंकु, शंकु के वक्र पर लगेगा पेंट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसके बाद देखिए प्लस, अब पेंट कहाँ लगेगा? तो पेंट लगेगा इसके पेंदी में। पेंदी भाग जो है ना पैक है, यानी कि पेंदी को क्या बोलेंगे? आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल।
अब इन सभी का फॉर्मूला लिखेंगे। बेलन का वक्र क्या होता है 2πr/h, शंकु का वक्र क्या होता है πr/l, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्योंकि आधार कैसा है वृत्तकार है, आधार है वृत्तकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब इसी में जो है बस मान लिख देना है सब, इसके बाद आ जाएगा इसका आंसर। देखिए हम मान लिखने के लिए काम करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन करेंगे पाई और आर का कॉमन, इसमें भी पाई आर बचेगा, इसमें भी पाई आर, तो हम क्यों ना पाई आर कॉमन कर लें। कॉमन करेंगे तो पता है क्या बचेगा, इसमें 2 इसमें h, पाई आर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा इसमें l, इसमें बचेगा एगो आर। ठीक, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान, तो आर का मान दोनों के लिए 0.7 है, आप देख सकते हैं 0.7 यहाँ पर प्रयोग करेंगे। 2 h का मान कितना है, ऊंचाई 2.4 है, प्लस एल का मान कितना है, तो एल का मान निकाले हैं तो 2.5 आया था, और आर का मान 0.7। ये सभी मान लिखने के बाद इसी को कैलकुलेट कर देना है। 7 से कटेगा 7, 0.1 बार में, 22 में इसमें गुणा तो 2.2, 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, सबको जोड़ लेते हैं 2.2 मल्टीप्लाई 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 के 0 हासिल 2, 2 और 4 6 और 6 2 8, 8.0 होगा, और गुणा कर लेते हैं 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 के 17, 17.6 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर हुआ, लेकिन ना लगभग में इसका निकटतम निकालेंगे ना, इसका लगभग मान क्या होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा लगभग मान। अगर आप परीक्षा में यही तक छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन लगभग में बोलेंगे तो 17.6 का निकटतम वैल्यू 18 होता है। ठीक है, इस तरह से ये रेडी हुआ। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन जो है ये है लकड़ी के एक ठोस बेलन के, आप देख सकते हैं क्या कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। देखिए एगो बेलन है, इसमें से क्या निकाला गया है, अर्धगोला निकाला गया है, ऊपर से भी अर्धगोला, नीचे से भी, सटीक ओखली जैसा लग रहा है। ठीक, और इसका ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना ऊंचा है ये ऊंचा है 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 3.5 है, 3.5 है आधार की त्रिज्या। दोनों त्रिज्या सेम होगा क्योंकि बेलन का दोनों लंबाई सेम होता है, दोनों का जो होता है ना वो सेम होता है त्रिज्या। ठीक, अब इसमें जो मान दिया है उस मान को लिख लेते हैं। क्या क्या हमें मान मिला इसमें, हमें मान मिला त्रिज्या बेलन में। सबसे पहले हम बेलन का मान लिख लेते हैं। बेलन में त्रिज्या का मान जो हुआ 3.5 हुआ, ऊंचाई कितना हुआ 10 सेंटीमीटर हुआ। अब लिख लेते हैं अर्धगोला में, अर्धगोला में कितना मान हुआ, तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हुआ, तो उतने त्रिज्या होगा जितना बेलन का है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें हमें जो है इसमें निकालना है कि इतना है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वस्तु में अब बताइए, जब कभी भी सवाल में ऐसा बात कहेगा, डायग्राम दिया रहेगा, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आए कि अगर इस वस्तु को पेंट में डुबोया जाए तो पेंट किस किस भाग पर लगेगा, तो पेंट इस भाग पर लगेगा, इसके वक्र पर, बेलन के वक्र पर लगेगा, पेंट लगेगा ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर झांकिएगा तो गड्ढा होगा, यहाँ भी गड्ढा होगा। कैसा गड्ढा, अर्धगोलाकार। यानी आप समझ गए होंगे, बेलन का वक्र प्लस अर्धगोला का वक्र प्लस अर्धगोला का वक्र, यानी 2 अर्धगोला का वक्र आएगो बेलन का वक्र। लिखेंगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र क्या होता है 2πr/h, और 2 गुणे अर्धगोले का वक्र क्या होता है 2πr²। 2πr का हम कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, इसमें h बचेगा, इसमें 2πr कॉमन में आ गया तो इसमें एगो 2 बचा, इसमें r बच गया 2r, तो 2 पाई का मान 22/7, r के मान कितना हुआ 3.5, यच के मान कितना हुआ, तो यच के मान हो गया 10,
आर के मान हुआ 3.5, 7 5 35, 22 दूनी के 44, 0.5, 10 प्लस 35 दूनी के 70, 7.0, यानी 44 5 220। ठीक है, 44 5 220। आप समझिए कि ये जो है ना वो पॉइंट नहीं है। चौवालीस 5 220, पॉइंट यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10 7 17, 17 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34 का 4, हासिल 3, 17 दूना 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। इस तरीके से 13.1 का तीनों सवाल बन करके रेडी हुआ। और इसके बाद हम अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट के एक्सरसाइज में। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कैसा वीडियो बन रहा है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।